हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 9। लेसन 9 का नाम है द कोबलर एंड द फेरीज। कोबलर यानी होता है मोची, जूते बनाने वाला, और फेरीज मतलब आप परी, यानी ये एक परियों वाली कहानी है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है और किस प्रकार से परियां कोबलर की मदद करती है। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, उन सभी कहानियों में परियां क्या करती है? मदद करती है। किसकी मदद करती है? जो दुखी है, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, गरीब है, उन सभी लोगों की परियां मदद करती है। तो हम देखते हैं कि इस कहानी में किस प्रकार से परियों के द्वारा मदद की गई है। इसमें कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। कौन कौन से पात्र है इसके? तो पहला इसका पात्र है दीनू, यानी इसमें पहला पात्र है दीनू जो कि एक कोबलर है। एक है धनिया जो कि उसकी पत्नी है। फेरीज और इसमें कुछ परियां, इनके बीच में संवाद होता है और इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। इसमें एक पात्र लेखक भी है, नरेटर भी है, और वो कह रहा है दीनूज वर्कशॉप, यानी दीनू का जो वर्कशॉप था उसकी घटना है, वहाँ पर ये सारा संवाद चल रहा है, उसी जगह पर ये नाटक हो रहा है। ही एंड इज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, आर बिजी, वह व्यस्त है, मेकिंग शूज, शूज यानी होता है जूते, जूते बनाने में व्यस्त है। विद देयर टूल्स, टूल्स मतलब होता है औजार, यानी वो अपने औजारों के साथ में जूते बनाने में व्यस्त है। दिस इज द लास्ट पीस ऑफ लीदर, यानी ये लीदर का अंतिम टुकड़ा बचा हुआ है। एंड वी डोंट हैव मनी टू बाय एनी मोर, और हमारे पास और ज़्यादा खरीदने के लिए अब पैसे नहीं हैं। यानी यही एकमात्र अंतिम पीस था जिसके हम जूते बना रहे हैं। अब हमारे पास जूते बनाने के लिए और ज़्यादा लीदर नहीं हैं। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वी शैल हैव नो फूड फ्रॉम टुमारो, यानी हमें कल के बाद भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि अब हमारे पास क्या नहीं है? जूते बनाने के लिए लीदर नहीं है। और जब लीदर नहीं है तो किसके जूते बनेंगे? और जूते नहीं बनेंगे तो फिर बिकेंगे क्या? तो इस प्रकार से हमारा खर्चा नहीं चलेगा, तो मैं डर रहा हूँ कि अब हम भूखे रहेंगे। इसके बाद उसकी पत्नी कहती है, धनिया, उसकी पत्नी का नाम धनिया था, तो वो कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो, गॉड विल हेल्प अस, भगवान हमारी मदद करेगा। एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी भगवान हमारी मदद करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। दीनू कट हिज लास्ट पीस ऑफ लीदर, यानी दीनू ने अपना अंतिम लीदर का टुकड़ा काटा एट नाइट, रात्रि के समय। एंड वेंट टू बेड, और बेड पर चला गया। ही वाज वरिड, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन उसके अलावा क्या होता है? व्हेन ही वोकअप, जब वो जग जाता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगली सुबह को जगा। एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप, तो उसके वर्कशॉप में गया। और ही वाज सरप्राइज, और वहाँ जा कर के वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, यानी उसने कुछ और देखा और देख करके वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। क्या देखा उसने? तो दीनू कहता है, धनिया, यानी दीनू अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है? धनिया, धनिया कम हियर, यानी उसकी पत्नी का नाम धनिया था, तो वो कहता है कि धनिया कम हियर, यहाँ आओ। लुक एट दिस, इसको देखो। अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट, यानी एक नया जूतों का जो जोड़ा था, शाइनिंग ब्राइट, वो चमक रहा था। क्या कर रहा था? यानी एकदम चमकीले जूते वहाँ पर रखे हुए थे, बहुत चमकीले जूते थे और चमकीले जूते वहाँ पर रखे हुए थे। तो वह कहता है कि धनिया, धनिया यहाँ आओ और देखो कि ये क्या है, यानी चमकीले जूते रखे हुए हैं। तो उन चमकीले जूतों को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। आगे देखते हैं कि ये किनके द्वारा बनाए गए थे और कैसे बने थे, तो ये सारी घटना अपन इसमें देखेंगे। धनिया कहती है, दे आर ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। आई न्यू, मैं जानती हूँ। एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, यानी मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हु मेड दीज शूज फॉर अस, किंतु ये जूते हमारे लिए किनके द्वारा बनाए गए हैं, यानी ये जूते किसने बनाए हैं? तो दीनू कहता है, आई डोंट नो, यानी ये मैं भी नहीं जानता हूँ कि हमारे लिए जूते कौन बना गया। लेखक कहता है, दीनू वेंट
टू मार्केट, दिनू मार्केट जाता है। एंड सोल्ड द शूज, और उन जूतों को बेच देता है। ही बॉट मोर लीदर, वह और ज़्यादा लीदर खरीदता है। विद द मनी, यानी उन पैसों से वो और ज़्यादा लीदर खरीद लेता है। दैट नाइट, उस रात्रि को। आल्सो ही कट द लीदर, उस रात्रि को भी वह लीदर काट देता है। फॉर शूज, जूतों के लिए। एंड फाउंड देम 7, एंड फाउंड देम सेव एंड रेडी इन द मॉर्निंग, यानी वह उनको पाता है, जब अगली सुबह को वो जाता है तो वह पाता है कि जूते एकदम वापस क्या है, सिले हुए हैं और एकदम तैयार है। द सेम थिंग कंटिन्यूड नाइट आफ्टर नाइट, और यही कार्य हर रात्रि के बाद होते जाते हैं, यानी इसी प्रकार की घटना हर रात्रि को होती जाती है। रोज़ ऐसा का ऐसा ही कार्य होता जाता है। कहने का मतलब है कि वह शाम को लीदर काट के रखता था और सुबह उसे जूते सिले हुए मिल जाया करते थे। अब आगे क्या होता है, अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद में। दिनू टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहता है, हाउ कैन दिस बी ट्रू, यानी ये कैसे सत्य हो सकता है। आफ्टर ऑल हु मेक्स द शूज फॉर अस, कि ये आखिरकार ये जूते हमारे लिए बनाता कौन है। लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर, तो आज हम क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। टू नाइट, आज की रात को। एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं, हु आवर फ्रेंड्स आर, कि आखिर हमारा मित्र कौन है। तो हम देखते हैं कि हमारा मित्र कौन है, आखिर हमें पता लगाना चाहिए। तो वह उस दिन क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। आगे क्या होता है, नरेटर लेखक कहता है, दैट्स नाइट, उस रात्रि को। दे हाइड बिहाइंड द डोर, वह अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लेते हैं। एंड वेटेड, और इंतज़ार करते रहते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में। दे सा, वो देखते हैं, 5 फेरीज एंटर देयर वर्कशॉप, कि 5 परियां उनके वर्कशॉप में प्रवेश करती है। देवर कैरिंग टिन्नी कॉबलर्स टूल्स, और उनके पास क्या थे, छोटे छोटे जूते बनाने वाले जो औजार थे, कॉबलर के जो औजार थे वो उनके पास थे। इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, यानी जो परियां आई थी वो कुछ छोटे छोटे औजार लेकर के आई थी। दे सैंग, उन्होंने गाना गाया। एंड डांस्ड, और डांस भी किया। एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज, यानी जैसे ही वो नीचे जूते बनाने के लिए बैठती है तो पहले उन्होंने गाना गाया, और गाना गाने के बाद उन्होंने डांस किया। इसमें गाना भी दिया गया है कि कौन सा गाना उनके द्वारा गाया गया था। फेरीज, फेरीज कहती है, वी आर द 5 बिजी फेरीज, यानी हम 5 व्यस्त परियां हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंद, यानी हम ज़रूरतमंद की मदद करना पसंद करते हैं। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, हमें प्रत्येक व्यक्ति को खिलाना पसंद है। एक्सेप्ट द वन हु आर ग्रीडी, यानी हम केवल उसे नहीं खिलाते हैं जो कि लालची है, यानी लालची व्यक्ति के अलावा, ग्रीडी मतलब होता है लालची, लालची व्यक्ति के अलावा हमें प्रत्येक व्यक्ति को खिलाना पसंद है। तो इस प्रकार से परियां एक गाना गाती है, और गाना गाने के बाद में लेखक कहता है, दे फिनिश्ड देयर वर्क, इस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। एंड वेंट अवे, और वो वहाँ से चली गई। दिनू एंड हिज वाइफ एंटर्ड द वर्कशॉप, दिनू और उसकी पत्नी अब वर्कशॉप में प्रवेश करती है। वर्कशॉप में प्रवेश करने के बाद दिनू जो है, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर, और वह कहता है कि कितनी वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक छोटी परियां हैं। दे आर, यानी वो बहुत ही छोटी और बहुत सुंदर आश्चर्यजनक परियां थी। इस प्रकार से वह उन परियों के बारे में कहता है। धनिया कहती है, आई शैल मेक सम नाइस क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, यानी मैं परियों के लिए बहुत ही सुंदर कपड़े बनाऊंगी, ऐसा उसकी पत्नी धनिया कहती है। लेखक कहता है, धनिया सेव्ड क्लॉथ्स फॉर
द फेरीज, यानी उसकी पत्नी जो धनिया थी वह परियों के लिए कपड़े सिलती है। द फॉलोइंग नाइट, उस रात्रि को, व्हेन द फेरीज केम, जब परियां आती है, टू द वर्कशॉप, यानी जब परियां वर्कशॉप में आई, अगली रात्रि को जब परियां वापस वर्कशॉप में आती है, दे वर सरप्राइज्ड, तो वह आश्चर्यचकित हो गई। कौन हो गई आश्चर्यचकित? परियां आश्चर्यचकित हो गई। क्यों हो गई? दे फाउंड 5 पेयर्स ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर ऑफ द प्लेस ऑफ लीदर, यानी क्या पाया उन्होंने? दे फाउंड, उन्होंने पाया 5 पेयर्स ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स, यानी 5 जोड़ी कपड़े जो कि बहुत ही चमकीले थे और बहुत ही रंगीन कपड़े थे। वो 5 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। कहाँ रखे हुए थे? ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब होता है पर्स, इन प्लेस ऑफ लीदर, यानी जहाँ वो लीदर रखते थे, जहाँ चमड़े का टुकड़ा रखते थे, उस टुकड़े की जगह उन्होंने क्या कर दिया? 5 जोड़ी कपड़े रखे। तो परियां देख करके उनको एकदम आश्चर्यचकित हो गई। दे पुट देम, उन्होंने उन कपड़ों को पहना, ऑन हैप्पीली, यानी बहुत ही आनंददायक होकर के, प्रसन्न होकर के उन कपड़ों को पहना। एंड सैंग, गाना गाया। एंड डांस्ड ऑल नाइट, और पूरी रात्रि डांस किया। दीनू एंड हिज वाइफ, दीनू और उसकी पत्नी, नेवर फॉरगेट देयर काइंडनेस, कभी भी उनकी दयालुता को नहीं भूल सकती थी। एंड कंटिन्यूड देयर वर्क रेगुलरली, और इस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। यानी अब वो जो परियों ने उनकी मदद की थी, उस मदद को वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। कौन नहीं भूल सकती थी? दीनू की पत्नी और दीनू इस बात को भूल नहीं सकते थे। एंड कंटिन्यूड देयर वर्क रेगुलरली, और इस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद वो प्रसन्नता से रहने लगे। तो इस प्रकार से हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसमें देखो एक कोटेशन दिया गया है नीचे। क्या कोटेशन दिया गया है? कोटेशन हम पढ़ेंगे कि कोटेशन में क्या बताया गया है कि एन हॉनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति, इज़ द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, वो भगवान का क्या है? श्रेष्ठ कृति है। यानी भगवान के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ जो कृतियाँ हैं उनमें से एक वो भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वर्ड पावर, यानी वर्ड पावर का क्वेश्चन है और इसमें पहला प्रश्न है मेक अ लिस्ट ऑफ 5 आइटम्स मेड ऑफ लीदर, यानी लीदर से बनी हुई 5 चीज़ों के नाम लिखना है। तो पहला उसने बैग्स लिख रखा है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लीदर से बनती है? तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 5 चीज़ें हो जाएंगी। ये बैग, पर्स, शूज, बेल्ट्स, जैकेट्स। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जो कि लीदर से बनती है। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनके अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। तो इस प्रकार से हमारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे हैप्पी का अनहैप्पी, काइंड का क्रूअल, काइंड यानी होता है दयालु, क्रूअल यानी होता है निर्दयी, नाइट, नाइट का हो जाएगा डे, ब्यूटीफुल इसका हो जाएगा अगली, और ब्राइट, और ब्राइट का हो जाएगा डिम। तो इस प्रकार से ये हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द पीपल, यानी लोगों को मिलाइए विद द वर्क, उनके कार्य से, दे डू फॉर यू, जो कि वो तुम्हारे लिए करते हैं। यानी कौन व्यक्ति क्या कार्य करता है, इससे हमें उसको मैच करना है। तो अब देखते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। तो इसमें देखो पहला है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को हमने लुक्स आफ्टर योर टीथ, यानी इस प्रकार से उसने खुद मिला रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ
का मतलब होता है सुनार, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके नीचे वाला, ये इस प्रकार से, मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड्स। इसके बाद है कोबलर, और कोबलर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक्स एंड मेंट्स शूज, यानी जो शूज की मेंट्स करता है या फिर जो बनाता है उसको हम कोबलर बोलते हैं। बार्बर, बार्बर का होता है यानी जो कटिंग करता है, तो इस प्रकार से इसको हम इससे मिला देंगे। और अंतिम है कारपेंटर, तो कारपेंटर का आंसर करेक्ट हो जाएगा ये वाला, मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स। तो इस प्रकार से इसको हम मैच कर देंगे। कारपेंटर यानी होता है लकड़ी का काम करने वाला। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म स्मॉलर वर्ड्स। फॉर्म यानी होता है बनाना, स्मॉलर वर्ड्स यानी छोटे छोटे शब्द बनाइए फ्रॉम बिगर वर्ड्स, यानी बड़े वर्ड्स से छोटे वर्ड्स बनाना है। 1 इज डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। इसमें देखो लीडर है एक वर्ड, और लीडर से उसने 2 वर्ड बना रखे हैं, EAT ईट और HER हर। तो इसी प्रकार से टीचर से हम यहाँ पर टी और हर बना देंगे। चेयर, चेयर से इसी प्रकार से हेयर और एयर बना देंगे। फेरी, फेरी से फेयर और एयर हो जाएगा, और इसी प्रकार से कारपेट से हो जाएगा कार और पेट। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द राइमिंग पेयर एंड लिस्ट देम ऑल, यानी राइमिंग वर्ड्स, ये एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से राइमिंग वर्ड छांट करके हमें यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से हम इनके राइमिंग वर्ड यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। फियर का डियर हो जाएगा, लीदर का वीदर, ब्राइट नाइट, ग्रीडी नीडी, वाइफ नाइफ, हाइड वाइड, फाइंड और काइंड। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है, उसमें पहला प्रश्न है दीनू वाज अ वाशरमैन। दीनू वाशरमैन नहीं था, दीनू कौन था? एक मोची था, कोबलर था। तो इस प्रकार से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द सेकंड नंबर क्वेश्चन है द फेरीज मेड द शूज। तो ये ट्रू है क्योंकि फेरीज के द्वारा जूते बनाए गए थे। धनिया सेव्ड क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि धनिया के द्वारा, जो दीनू की पत्नी थी, उसके द्वारा फेरीज को कपड़े दिए गए थे, उनके लिए कपड़े सिले गए थे। दीनू मेड क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दीनू के द्वारा नहीं बनाए गए थे कपड़े, बल्कि उनकी पत्नी के द्वारा बनाए गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम, कि भगवान उनकी मदद करेगा। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ऐसा उसकी पत्नी के द्वारा कहा गया था। अगला है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है वाई वाज दीनू वरीड, यानी दीनू क्यों चिंतित था। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा दीनू हैड, इस प्रकार से इसका आंसर, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा दीनू हैड नो मनी टू बाई मोर लीदर सो ही वाज वरीड, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड दीनू फाइंड इन हिज वर्कशॉप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को दीनू को अपने वर्कशॉप पर क्या मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है ही फाउंड ब्राइट शाइनिंग पेयर्स ऑफ शूज द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, यानी फेरीज के द्वारा धनिया के द्वारा क्या बनाया गया था। तो इसका आंसर हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर द फेरीज। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड दीनू एंड धनिया फाइंड आउट हु मेड द शूज, यानी जूते किसने बनाए, ये दीनू और उसकी पत्नी को पता कैसे चला। तो इसका आंसर हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो जाएगा वन नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर, यानी एक रात्रि को वह दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। एंड सा द फेरीज,
और फेरिज को देख लेते हैं वर्किंग ऑन द शूज, जूतों पर कार्य करते हुए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से उनको पता लग जाता है कि जूते किसके द्वारा बनाए गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे गॉट न्यू क्लॉथ्स। जब उनको नए कपड़े मिले तो फेरीज के द्वारा क्या किया गया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। द फेरीज पुट देम ऑन, यानी फेरीज के द्वारा उनको पहना जाता है, कपड़ों को पहना जाता है। एंड सेंग एंड डांस्ड ऑल नाइट, और पूरे दिन पूरी रात्रि वो क्या करते हैं, गाना गाती है और डांस करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रामर इन यूज, यानी ग्रामर का हमें यूज करना है कि किसका बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, वन और मैनी, यानी एक वचन का बहुवचन हमें बनाना है। एक को बहुवचन में क्या कहते हैं, तो लीफ यानी होता है पत्ती, और पत्ती का बहुवचन होता है लीव्स, यानी यहाँ पर हमें मैच करना है उसके बहुवचन से। तो देखते हैं किसका क्या होगा। लीफ, लीफ का हो जाएगा लीव्स, जो कि उसने खुद मैच कर रखा है। अब है सेल्फ, सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ, ये नीचे नीचे वाला। नाइफ, नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, इस प्रकार से ये वाला। और HALF हाफ, इसका हो जाएगा सबसे पहले जो हाफ हाल्व्ज दिया गया है वो। ऑल्फ, ऑल्फ का हो जाएगा ऑल्व्ज, और काफ का हो जाएगा काल्व्ज। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम यहाँ पर से इन प्रश्नों का एक स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको भर सकते हो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी पूर्ति कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट्स टॉक। अब हमें बातचीत करना है, यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट उसके द्वारा दिया गया है, कोई प्रश्न उसने पूछा है और प्रश्न के बाद वो कह रहा है यस आई वुड और नो आई वॉन्ट, यानी या तो हमें उसका आंसर देना है यस आई वुड कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, और या फिर आंसर देना नो आई वॉन्ट, इस प्रकार से। तो इसके बाद ये कुछ वर्ड्स है, इनके ऊपर आपको प्रश्न पूछना है और आपको आंसर देना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू गेस व्हाट इज इट। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है। तो पहला प्रश्न उसने दिया है अ बो ऑफ कलर्स इन द स्काई, यानी एक धनुष जैसी आकृति, कलर्स की एक धनुष जैसी आकृति इन द स्काई, आसमान में, तो उसको हम बोलते हैं रेनबो। तो इसका आंसर हो जाएगा रेनबो। दूसरा प्रश्न है अ बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर कैन, यानी एक बड़ा सा जानवर दैट ईट्स शुगर कैन, जो कि शुगर कैन खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है समथिंग दैट गोज विद यू ऑल द टाइम, यानी वह चीज़ जो कि हमेशा आपके साथ रहती है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शूज। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेट्स रीड, यानी यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ के आधार पर कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। ये हमारी बुक के नहीं है, ये एक और अतिरिक्त पैराग्राफ है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है लेट्स राइट, यानी यहाँ पर हमें लिखना है फाइंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 10 डिफरेंट प्रोफेशंस, यानी 10 डिफरेंट प्रोफेशंस के नाम लिखना है फ्रॉम दिस बॉक्स, यानी एक बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको 10 प्रोफेशन के नाम लिखना है। एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स, और नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं कैसे करना है। यानी यहाँ पर ये एक टेबल दी गई है, इस टेबल में से आपको छांट करके जैसे ऐसे छांटना है, जैसे यहाँ पर TEACHER टीचर दिया गया है, ऐसे ही इस प्रकार से सभी प्रोफेशन, जैसे उसने यहाँ पर आर्किटेक्ट लिखा है तो ऐसे ही इसमें से छांट करके आपको लिखना है। तो मैंने ये नीचे लिख दिए हैं इस प्रकार से, यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। आर्टिस्ट, नर्स, ड्राइवर, गार्डनर, इस प्रकार से एडवोकेट, पेंटर, टीचर, पायलट, इंजीनियर। तो इस प्रकार से ये 10 प्रोफेशन के नाम हैं
और एक आर्किटेक्ट उसने खुद छांट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे प्रोफेशन है, आप इसमें से देख करके लिख सकते हो। अगला है लेट्स डू। अब हमें क्या करना है, कुछ एक्टिविटी करना है। क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेसेसरी थिंग्स, यानी आवश्यक चीज़ों की एक सूची बनानी है। विच यू नीड वाइल गोइंग ऑन समर वेकेशंस, यानी जब हम गर्मी की छुट्टियों पर जाते हैं तो उनके लिए हमें एक सूची तैयार करनी है। तो ये सूची आप खुद तैयार करना कि आपको छुट्टी में जाते समय जब हम घूमने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।